Hello to all of you. How are you all? It's me Shubham Badonia again here. So कैसे हैं आप सब लोग? आशा है सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज का ये वीडियो एक नई अपडेट के लिए है जो कि NHM MP से रिलेटेड है। NHM MP जो डिपार्टमेंट है वो नेशनल हेल्थ मिशन मध्य प्रदेश के नाम से जाना जाता है और उसमें CHO की पद की पूर्ति के लिए फिर से की एप्लीकेशन कॉलिंग हुई है। CHO जैसा कि आप सभी जानते हैं कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की पोस्ट होती है जो कि पिछले प्रीवियस कुछ ईयर से इसमें रिक्रूटमेंट ऑन हुए हैं एमपी गवर्नमेंट के अंडर एंड काफ़ी इसकी वैकेंसी कॉलिंग पहले भी की जा चुकी है एंड उसकी पूरी कार्य प्रणाली क्या है एंड अभी जो वैकेंसी आई है उसमें क्या अपडेट है पिछली वैकेंसी के कंपैरिजन में, नंबर ऑफ पोस्ट किस चीज़ की किसके लिए है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में क्या है चेंजेस एंड CCH माने कि कम्युनिटी सर्टिफिकेशन हेल्थ प्रोग्राम जो है उसमें कितनी पोस्ट हैं। तो ये सभी इंफॉर्मेशन मैं इस वीडियो में आप सभी को दूंगा ताकि आप फॉर्म भी फिल कर सकें करेक्टली एंड एग्जाम की भी प्रिपरेशन सही से कर सकें एंड सभी इंफॉर्मेशन जो आपको ज़रूरी है। मैं हमेशा कहता हूँ कि इंफॉर्मेशन टाइम पर मिले तो ही उसका ऑथेंटिकेशन होता है। तो कृपया जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन को नहीं पुश किया है वो सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सभी इंफॉर्मेशन टाइमली मिल सके। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं CHO NHM MP की लास्ट डेट 15 मार्च है अप्लाई करने की। अगर लेट सपोज भी ये वीडियो आपको बाद में मिलता है तो इसका फिर आपको यूज नहीं रह पाएगा। दैट इज द पॉइंट। सो काइंडली सब्सक्राइब दी चैनल एंड हम आगे देखते हैं सभी की पॉइंट्स हम इसमें देखेंगे एंड आपको सभी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। ओके सो हम स्टार्ट करते हैं। CHO जो है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की पोस्ट होती है ओके अंडर नेशनल हेल्थ मिशन MP डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश। ओके इसका रिक्रूटमेंट आया है जो कि फरवरी से ऑन हुआ है। 25 फरवरी से इसकी एप्लीकेशन कॉलिंग ऑन है एंड लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की वो 15 मार्च 2022 है। ओके सो जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि हम पहले इसका TOR देखेंगे। ठीक है अब मैं आपको एक चीज क्लियर करता हूँ, इसमें दो दो टाइप की वैकेंसी है CHO MP में। ठीक है सबसे पहली क्या है, फर्स्ट है सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ ओके एंड सेकंड वन क्या है, सेकंड वन है ओके वेट सेकंड वन है कॉन्ट्रेक्चुअल कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। इसमें क्या डिफरेंस है मैं ये बता देता हूँ। आप देखिए सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ जो है ये वो वैकेंसी है जिसमें 480 पद हैं लेकिन इसके लिए भी सेम एग्जाम कंडक्ट होगा जैसा कि कॉन्ट्रेक्चुअल हेल्थ ऑफिसर्स के लिए होगा। पर इन दोनों में डिफरेंस क्या है ये बताता हूं मैं। इन दोनों में डिफरेंस ये है कि इस वाली प्रोग्राम में जो कैंडिडेट्स एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद मेरिट में सेलेक्ट होंगे उनको 6 महीने का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। ओके और 6 महीने के प्रशिक्षण के बाद उनको एक एग्जाम और क्वालिफाई करना होता है डिपार्टमेंटल और उसके बाद उनको पोस्टिंग दी जाती है। वो 6 महीने का जो भी ड्यूरेशन है उसकी क्या टर्म कंडीशन है वो अभी हम आगे देखेंगे। और ये एक अपडेटेड वैकेंसी अभी लॉन्च हुई है जिसमें जिसकी डिटेल में बता रहा हूँ कि इसमें कौन लोग एलिजिबल हैं। ये भी एग्जाम सेम ही होगा एक सा, लेकिन इसमें डायरेक्ट कोई बिना प्रशिक्षण, इसमें 6 महीने का प्रशिक्षण दिया जाता है तब आपको एक और एग्जाम क्वालिफाई करना होता है और तब आपको पोस्टिंग मिलती है। इस वाले में आपको डायरेक्ट अगर आप एग्जाम क्वालिफाई करते हैं तो जो मेरिट लिस्ट के कैंडिडेट है वैकेंसी के अकॉर्डिंग, नंबर ऑफ वैकेंसी के अकॉर्डिंग उनको डायरेक्ट ज्वाइनिंग दी जाएगी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स के पोस्ट पे। ये डिफरेंस है इन दोनों चीजों में। ठीक है अब हम पहला देखते हैं एडवर्टाइजमेंट नेशनल हेल्थ मिशन का। देखिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश द्वारा कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के शेष रिक्त पदों, शेष रिक्त माने ये प्रीवियस वैकेंसी में जो शेष रह गए थे पद उनके लिए कॉलिंग है। ओके रिक्त पदों के विरुद्ध संबंधित वर्गों के उम्मीदवारों से 6 माह के सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ प्रशिक्षण कार्यक्रम में चयन हेतु एवं संविदा कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर पद सीधी भर्ती। जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, एक जो है वो 6 महीने के प्रशिक्षण जो कार्यक्रम होता है CCH उसको क्वालिफाई करने के बाद CHO के पद पे भर्ती दी जाती है एवं
दूसरी जो वैकेंसी है वो डायरेक्ट माने संविदा कम्युनिटी, संविदा ही है लेकिन डायरेक्ट है, सीएचओ के पद पर सीधी भर्ती के लिए मध्य प्रदेश राज्य के मूल निवासी अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। माने ये वैकेंसी मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए है। चयनित उम्मीदवारों को उक्त प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करने या सीधी भर्ती प्रवेश परीक्षा में चयन के पश्चात ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित उप स्वास्थ्य, आपको पता है ग्रामीण क्षेत्रों में उप स्वास्थ्य केंद्र होते हैं, माने जिन क्षेत्रों में हॉस्पिटल नहीं होते वहां पे छोटे छोटे उप स्वास्थ्य केंद्र होते हैं, यहाँ पे बेसिक जो सुविधाएं हैं वो प्रोवाइड कराई जाती हैं। तो ये जो सीएचओ का पद होता है ये उन्हीं ग्रामीण क्षेत्रों दूरस्थ क्षेत्रों में जो उप स्वास्थ्य केंद्र है उनमें ये कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स की पोस्टिंग दी जाती है और दी जाएगी इसमें, इस कार्यक्रम में। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। सीसीएच यानी सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ में प्रशिक्षण के लिए कितने पद हैं? 480 पद हैं। ठीक है, और सत्र क्या रहेगा? अप्रैल से सितंबर 2022 का सत्र रहेगा। ओके, एंड संविदा कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर पद पर सीधी भर्ती वाला जो है उसके लिए टोटल 486 पद है। इसमें एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद जो कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे वो डायरेक्ट सीएचओ के पद पर उनको भर्ती दी जाएगी, लेकिन इसका एक टर्म कंडीशन है जो मैं बताऊंगा अभी। ऑनलाइन आवेदन 25 फरवरी से 15 मार्च। ठीक है, ये हो गई वैकेंसी डिटेल जो हमने देख ली। आपको अगर कैटेगरी वाइज देखनी है तो आप रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट में कैटेगरी वाइज देख सकते हैं कि किसके लिए कितने पद आरक्षित हैं। ओके, अब देखते हैं इसमें सैलरी कितनी दी गई है। मानदेय जो है वो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का 25,000 रुपये प्रति माह होता है एवं आपके कार्य की जो गुणवत्ता होती है कार्य आधारित, माने अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो उसमें प्रोत्साहन राशि अधिकतम 15,000 रुपए तक और दी जाती है। माने 1,000 भी दी जा सकती, 2,000 भी, 3 भी, 4 भी और अधिकतम 15,000 रुपए एक्स्ट्रा प्रोत्साहन राशि हर महीने आपको दी जा सकती है। अब देख लेते हैं, केवल ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। ठीक है, जो कि SAMS.co.in वेबसाइट के थ्रू कॉलिंग है। ठीक है, रिक्त स्थानों के विरुद्ध चयन एवं पदस्थापना मध्य प्रदेश की राज्य आरक्षण नीति के अंतर्गत नियमों के अधीन होगा। ठीक है, अपूर्ण जानकारी दी, गलत दस्तावेज लगाए तो आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। चयन पूरी तरह से ऑनलाइन लिखित परीक्षा पर आधारित होगा। भर्ती प्रक्रिया किसी भी चरण में भर्ती संबंधित किसी मामले में NHM का जो निर्णय है वो सर्वमान्य होगा। ठीक है, और उम्र की गणना आपकी 1 फरवरी 2022 के संदर्भ में ली जाएगी। ये कॉमन एडवर्टाइजमेंट है दोनों पोस्ट के लिए। अब हम पहला पोस्ट की जो पहली है उसके लिए देखते हैं। ठीक है, अब देखिए की पॉइंट्स मेजर करेंगे, की पॉइंट्स मेजर करेंगे। ये वाला जो एडवर्टाइजमेंट है वो किसके लिए है? देखो, देखिए, संविदा कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, ठीक है, के पद पर सीधी भर्ती। सीधी भर्ती माने ये वो 6 महीने वाले कार्यक्रम वाला नोटिफिकेशन नहीं है, ये CCH ये डायरेक्ट भर्ती का है। अब इसमें आप देखेगा कि क्या डिफरेंस है कि CCH के लिए कौन एलिजिबल है और डायरेक्ट भर्ती के लिए कौन एलिजिबल है। ठीक है, तो डायरेक्ट भर्ती में CHO की जो ये शैक्षणिक योग्यता जो है वो आप देखेंगे तो सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ इंटीग्रेटेड BSc नर्सिंग, ये BSc नर्सिंग वालों के लिए है जिनके लास्ट ईयर में कम्युनिटी हेल्थ जो है वो एज अ सब्जेक्ट रहा हो। ठीक है, और दूसरा है पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग। पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग माने होता है कई कैंडिडेट GNM ANM वाले बाद में BSc नर्सिंग करते हैं, जैसे कि एक पॉलिटेक्निक का स्टूडेंट बाद में इंजीनियरिंग कर लेता है तो उनको 1 साल 2 साल कम लगते हैं लेकिन उनको वो भी फिर मान्य होते हैं, तो वो कहलाता है पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग। जो सीधे 12th के बाद एग्जाम क्वालिफाई करके BSc नर्सिंग करते हैं वो कहलाते हैं सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ इंटीग्रेटेड BSc नर्सिंग। ठीक है, या फिर पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग। ये जो 2 डिग्री हैं खाली BSc नर्सिंग वाली ही, केवल वो ही मान्य है डायरेक्ट भर्ती के लिए। लेकिन उसमें भी आप देखिएगा कि जो जो ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने BSc नर्सिंग या पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग किया हो, लेकिन ऐसे उम्मीदवार कौन से उम्मीदवार जिन्होंने BSc नर्सिंग में सत्र वर्ष 2016 अथवा उसके बाद, माने BSc नर्सिंग में 2016 में लिया हो प्रवेश या उसके बाद लिया हो, या फिर पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग की है तो उसमें सत्र 2018 या फिर उसके बाद में प्रवेश लिया हो, वही कैंडिडेट जो है वो मान्य है सीधी डायरेक्ट भर्ती की परीक्षा के लिए। अब आपको क्लियर हो गया, जो कैंडिडेट BSc नर्सिंग है या पोस्ट BSc नर्सिंग है लेकिन वो इसके पहले वाले सत्र के हैं तो वो लोग मान्य नहीं है सीधी भर्ती के लिए। ओके, BSc नर्सिंग में 2016 के बाद प्रवेश लिया हो
और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग की है तो उसने 2018 या उसके बाद प्रवेश लिया, तो यही कैंडिडेट जो है इस सेशन वाले अप्लाई कर पाएंगे, मान्य होंगे इस सीधी भर्ती की परीक्षा के लिए, सीएचओ की। दिनांक 1 फरवरी 2022 तक जो उल्लेखित पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण नहीं है या अध्ययनरत है वे आवेदन हेतु पात्र नहीं है। समझ गए आप, ये सबसे जरूरी बात थी, यही मैं बताना चाह रहा था। सीसीएच में जो सेकंड वाली है उसको भी हम देखेंगे, उसमें सब मान्य है, इवन उसमें जीएनएम और बीएएमएस वाले भी मान्य है, लेकिन इस वाली परीक्षा के लिए खाली बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बीएससी नर्सिंग मान्य है, जिन्होंने 2016 में बीएससी नर्सिंग में प्रवेश लिया हो या उसके बाद, या पोस्ट बेसिक है तो 2018 या उसके बाद। आगे चलिए, की पॉइंट्स देखेंगे। आवेदक को मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है। जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी है ये भर्ती केवल उन्हीं के लिए है। ओके, अब हम आगे देखते हैं की पॉइंट्स आपके जरूरी वाले जो आपको जानना जरूरी है। इसमें ये रोस्टर आ गया, ये इस हिसाब से आधा जितने टोटल 486 पोस्ट हैं उसमें यूआर, ईडब्ल्यूएस, एसटी, एससी, ओबीसी और पीएच वर्गवार महिलाओं के लिए आरक्षण कितना है सब कुछ दिया गया। ठीक है, अब देखिए परिभाषाएं। ऑनलाइन रिटर्न टेस्ट होगा इसमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कॉन्ट्रेक्चुअल सीएचओ के लिए। ठीक है, लिखित परीक्षा ऑर्गेनाइज की जाएगी ऑनलाइन। संविदा कम्युनिटी हेल्थ अफसर पद पर सीधी भर्ती के लिए ऑनलाइन लिखित परीक्षा होगी। ओके, मेरिट रैंक के अनुसार सीधी भर्ती परीक्षा में चयनित उम्मीदवारों के लिए रिक्त उप स्वास्थ्य, जो मेरिट में आएंगे उन्हें रिक्त उप स्वास्थ्य केंद्र पर पदस्थापना हेतु पृथक से काउंसलिंग, माने जिनकी मेरिट जो एग्जाम क्वालिफाई कर जाएंगे और उनके मार्क्स ज्यादा होंगे जो मेरिट लिस्ट में आएंगे, उनके लिए पूरे मध्य प्रदेश में जहां जहां रिक्त है उप स्वास्थ्य केंद्र वहां पे उनके लिए काउंसलिंग की जाएगी कि किस उनके एग्जाम मार्क्स के हिसाब से किस जगह आपको पोस्टिंग की जा सकती है, उसके लिए पृथक से काउंसलिंग की जाएगी। सीधी भर्ती हेतु शैक्षणिक अभ्यता ऑलरेडी मैंने बता दिया है आपको ये। ठीक है, और की पॉइंट्स इसमें देखने लायक जो बात है वो आप देख लीजिए। राइट, निम्न संस्थाओं से उत्तीर्ण बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बीएससी नर्सिंग या जीएनएम बीएमएस मान्य नहीं है। कौन से नहीं है भाई? तो इग्नू से वाले नहीं है, भोज मुक्त विश्वविद्यालय से नहीं है, और स्वाध्याय या डिस्टेंस लर्निंग वाले नहीं है मान्य। ठीक है, आवेदन samslot.in से किया जाना है। ठीक है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने हैं? तो आपको लगना है 12वीं की उत्तीर्ण अंक सूची, 10वीं की उत्तीर्ण अंक सूची, मूल निवासी प्रमाण पत्र, और अगर आप आरक्षण का लाभ लेते हैं तो आपको अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मध्य प्रदेश द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र, अगर आप आर्थिक रूप से कमजोर का लाभ लेते हैं तो ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र, और अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं तो उसका प्रमाण पत्र। मेनली जो है वो 10th 12th मूल निवासी कास्ट सर्टिफिकेट एंड आपकी मेडिकल काउंसिल नर्सिंग काउंसिल रजिस्ट्रेशन जो कि जीवित पंजीयन होना चाहिए, और आपकी डिग्री, ये डॉक्यूमेंट्स वहां अपलोड होने हैं। ठीक है, अब हम सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड क्या है? सीसीएच के लिए। ठीक है, सीसीएच में देख लीजिए, ये वो है जो डायरेक्ट भर्ती नहीं है। सीसीएच में आपको 6 महीने का प्रशिक्षण दिया जाता है, और किन्हें दिया जाएगा उसके लिए भी एग्जाम कंडक्ट होगा, जो एग्जाम सेम ही होगा आपका इसके लिए और उसके लिए। ओके, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश के अंतर्गत विभिन्न वर्गों में शेषित पदों के सीसीएच के लिए इसमें कितने हैं देखिए। सबसे पहले पात्रता, इसके लिए क्या पात्रता होना चाहिए? सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ में प्रवेश हेतु भारतीय उपचर्यन परिषद नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त नर्सिंग संस्थानों से बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बीएससी नर्सिंग या जीएनएम भी इसमें अलाउ है उत्तीर्ण उम्मीदवार जिनके पास वैध पंजीयन, माने आपका जो मान्यता प्राप्त दिल्ली से मान्यता प्राप्त नर्सिंग संस्थानों से जिन्होंने बीएससी नर्सिंग किया है या पोस्ट बीएससी नर्सिंग किया है या जीएनएम किया है, और साथ में जिनके पास नर्सिंग काउंसिल का वैध और जीवित पंजीयन हो, वो लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड थिंग, सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त संस्थानों अथवा भारतीय विश्वविद्यालयों संबंध महाविद्यालयों से बीएएमएस उत्तीर्ण उम्मीदवार जिनकी इंटर्नशिप पूर्ण हो चुकी हो अथवा जिनके पास वैध पंजीयन हो तथा माने बीएएमएस भी इसमें अलाउ है, लेकिन जिनकी इंटर्नशिप पूर्ण हो चुकी हो वो कैंडिडेट, और उनका रजिस्ट्रेशन भी हो चुका हो। ठीक है, दैट्स इट।
आयु सीमा पे सेम है, बाकी सब कुछ सेम है। इसमें जो है बस इसमें उसमें जो है बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बीएससी नर्सिंग खाली अप्लाई कर सकते हैं, और इसमें बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बीएससी नर्सिंग, जीएनएम और बीएएमएस जिनका वैध पंजीयन ऑलरेडी है काउंसिल में मध्य प्रदेश की, वो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है, केवल वही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अभ्यर्थी को सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ प्रशिक्षण की परीक्षा समाप्ति के बाद प्रशिक्षु एवं परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण करने के पश्चात संविदा कमेटी हेल्थ ऑफिसर के रूप में ऑनलाइन चॉइस फिलिंग एवं प्रवेश परीक्षा में मेरिट के आधार पर सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित उप स्वास्थ्य केंद्रों पर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के रूप में कार्य करने हेतु नियुक्त किया जाता है। ये संस्थाएं शहरी क्षेत्रों में नहीं है, अतः ग्रामीण क्षेत्रों में निवास कर सकने वाले अभ्यर्थी ही आवेदन करें। साफ साफ दिया गया है कि ये सभी जो हैं ये ग्रामीण क्षेत्रों में ये केंद्र होते हैं, और इन केंद्रों में आपको पोस्टिंग दी जाती है जहां पर आपको निवास करना होगा, और वहीं से निवास करते हुए आपको ये प्रोसेस करनी होगी। तो ये चीजें पहले ही एडवर्टाइजमेंट में क्लियर की गई हैं। ओके, सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ प्रशिक्षण 17 अप्रैल 2022 में। अब जो आप दूसरी टर्म एंड कंडीशन देख लीजिए, सामान्य सीसीएच के प्रोग्राम स्टडी सेंटर में प्रशिक्षण हेतु चयन परीक्षा के नियम कहलाएंगे। ठीक है, ये की पॉइंट्स विधायक नहीं है, हम नीचे देखते हैं। ये वर्गवार पोस्ट दे दी गई है टोटल। अब मेन चीज देखते हैं हम। ओके, देखिए इसके लिए भी ऑनलाइन रिटन टेस्ट दिया जाएगा और मेरिट के हिसाब से इसमें आपको चयन दिया जाएगा। अब हम देखते हैं कि ये होना कहाँ है, की पॉइंट्स देखेंगे। ठीक है, आयु की गणना 21 से 40 वर्ष 1 फरवरी 2022 की स्थिति में की जाएगी। अधिकतम आयु सीमा 5 वर्ष की छूट देय होगी। ठीक है, स्पष्टीकरण 10वीं की मार्कशीट में होना चाहिए, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ वही होगी। डिस्टेंस लर्निंग वाले इसमें भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और आगे की पॉइंट्स देख लेते हैं हम। ओके, देखिए इसमें भी आपको लगना है 10वीं की अंकसूची, 12वीं की अंकसूची, मूल निवासी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस या पीएच कैंडिडेट अगर आप अप्लाई करते हो, और साथ में आपका वैध पंजीयन का प्रमाण पत्र है ना, नर्सिंग काउंसिल का, और साथ में आपकी डिग्री। ठीक है, की पॉइंट्स देखेंगे आगे। प्रोग्राम सेंटर्स आवंटन, ये देखिए बहुत जरूरी पॉइंट है। सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ के प्रशिक्षण के लिए परिशिष्ट आ के अनुसार प्रोग्राम स्टडी सेंटर चिन्हित है। मिशन संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा आकस्मिक परिस्थितियों में इन केंद्रों तथा दर्शाई गई प्रशिक्षण क्षमता में परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है, प्रवेश परीक्षा के आवेदन में प्रोग्राम स्टडी सेंटर के स्थान चयन के विकल्प उपलब्ध रहेंगे कि आप कौन से सेंटर पे आप जाना मतलब प्रशिक्षण लेना चाहते हैं, क्योंकि आपको 6 महीने वहां निवास करना होगा और निवास करते हुए वहां प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। जिन उम्मीदवार पर्सन भरेंगे, परंतु प्रोग्राम स्टडी सेंटर परीक्षा परिणाम की मेरिट के आधार पर ही आवंटित किए जाएंगे। माने जिनके ज्यादा मार्क्स होंगे पहले, अगर उनने वो सेंटर लिया है तो उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा, आपको नहीं। आपके मार्क्स ज्यादा हैं सामने वाले से और आपने पहले उस सेंटर को लिया है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, किसी और को नहीं। ठीक है, अगर आप किसी पर्टिकुलर सेंटर को पाना चाहते हैं और अगर वो आपसे ज्यादा अंक वालों ने उसको सेलेक्ट नहीं किया है, तब आपका नंबर आता है, और अगर वहां पोस्ट रिक्त है या पद रिक्त है तो ही आपको वो वाला सेंटर अलॉट होगा। ठीक है, आवंटन के पश्चात प्रोग्राम स्टडी सेंटर में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा, और यदि आवेदक निर्धारित दिनांक तक प्रोग्राम स्टडी सेंटर में ज्वाइन नहीं करते हैं तो उनका प्रवेश स्वतः ही निरस्त कर दिया जाएगा। प्रवेश प्रक्रिया, ये सब चीजें मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। अब आप देखेंगे मेन चीज बताते हैं। देखिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा प्रशिक्षण के दौरान परीक्षा के प्रथम अवसर तक ही स्टाइपेंड, परीक्षा शुल्क आदि अन्य संबंधी व्यय का वहन किया जाएगा। माने इसमें 10,000 रुपए स्टाइपेंड दिया जाता है जो सेलेक्ट होते हैं, लेकिन प्रथम बार ही दिया जाता है। अगर प्रथम बार अनुत्तीर्ण हुए परीक्षार्थियों को एमपीएमएसयू द्वारा परीक्षा में शामिल होने का दूसरा अवसर दिया जा सकता है, किंतु इस संबंध में विश्वविद्यालय का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा। यदि अभ्यर्थी को प्रशिक्षु कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया है तो परीक्षा में अनुत्तीर्ण होते ही कार्यमुक्त कर दिया जाएगा। ऐसे उम्मीदवार यदि स्वयं के व्यय पर दूसरी बार परीक्षा उत्तीर्ण कर लेते हैं तो उन्हें कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के पद पर नियुक्त किया जा सकता है। इसका मतलब है कि 6 महीने के प्रशिक्षण के बाद डिपार्टमेंटल जो एग्जाम होना है वो आपको क्लियर करना जरूरी है ना।
और तभी तक स्टाइपेंड दे होगा। सेकंड बार अगर आप लेते हैं तो वो सब आपको खुद बियर करना होगा। अब आप देखिए मेन चीज, सर्टिफिकेट सीसीएच में प्रवेश हेतु चयनित उम्मीदवारों को प्रवेश के समय राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश के पक्ष में सीसीएच के पूर्ण करने एवं हेल्थ वेलनेस सेंटर पर पद स्थापना उपरांत निरंतर न्यूनतम 3 वर्ष आपको वहां कार्य करना ही होगा और उसके लिए आपको 2 लाख रुपए का बॉन्ड निष्पादित किया जाना अनिवार्य होगा। यदि कोई उम्मीदवार प्रशिक्षण पदस्थापना को छोड़ता है तो उम्मीदवार द्वारा निम्नानुसार राशि स्वास्थ्य मिशन को देय होगी। अगर आप 3 साल के पहले छोड़ते हैं तो आपको 2 लाख रुपए एनएचएम को भुगतान करना होगा। प्रशिक्षण में प्रवेश लेने के बाद एवं पदस्थापना ज्वाइन करने के पूर्व अगर आप प्रशिक्षण व्यय 1,03,000 अगर ऐसा करते हैं तो 1,03,000 रुपए देय होगी। मतलब आप ज्वाइन प्रशिक्षण ले लिया, ज्वाइन नहीं करते हैं तो 1,03,000 रुपए आपको वहां पे बॉन्ड देना होगा। पद स्थापना स्थल पर कार्य ग्रहण करने के बाद बंध पत्र अनुराग 2 लाख राशि दे होगी। माने ये बॉन्ड है इनमें। अगर आपने प्रशिक्षण लिया, ज्वाइन नहीं किया तो आपको 1 लाख रुपए, 3,000 रुपए, 1,03,000 उनको दे होगा। अगर आप ज्वाइन करने के बाद छोड़ देते हैं 3 साल के पहले तो 2 लाख रुपए दे होगी। प्रवेश के समय उम्मीदवार प्रशिक्षण हेतु पंजीयन शुल्क 15,000 रुपए आपको डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से उनको प्रशिक्षण शुल्क आपको पेड करना होगा। स्टाइपेंड के तौर पर 10,000 रुपए प्रति माह प्रशिक्षणार्थी को दिए जाएंगे। छात्रावास की सुविधा होने पर प्रशिक्षण संस्था द्वारा छात्रावास हेतु निर्धारित शुल्क काटकर, माने अगर आप वहां रहते हैं छात्रावास में तो छात्रावास का शुल्क काटकर आपको वो राशि आपको भुगतान की जाएगी। तो ये थे की पॉइंट्स, जो मेन बिंदु हम देख चुके हैं, ठीक है। और इसका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो यहाँ से आप जैसे ही अप्लाई पे क्लिक करेंगे SAMHS.co.in पे तो यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। ओके, न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप फॉर्म फिल, यहाँ पे नाम, जेंडर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पासवर्ड डाल के साइन अप कर देंगे। और साइन अप करने के बाद फिर जब आप बैक जाएंगे तो आप यहाँ से फॉर्म फिल कर सकते हैं अप्लाई नाउ पे क्लिक करके। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। और कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, सिंपल फॉर्म है, मैं एक डेमी फॉर्म भर के देख चुका हूँ। आपको यहाँ रिक्वायर्ड डिटेल्स फीड करनी है और 10th 12th कास्ट सर्टिफिकेट, मूल निवास, डिग्री और पंजीयन, ये इनको अपलोड करना है। और कोई इन्फॉर्मेशन आपको लगती है तो आप वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।